और समुद्र मंथन में आप सबको पता है धन्वंतरी जी निकले हैं अमृत का घड़ा लेकर के, और अमृत का घड़ा दानव भी पीना चाहते हैं। तो मेरे प्रभु ने अपनी लीला रची और मोहिनी का रूप धारण किया है। बोले मोहिनी भगवान की जय। और पिलाने लगे। जब अमृत पिलाने लगे, देवताओं की ओर पहली पिला रहे हैं। इधर से राहु आकर के बैठ गया सूर्य चंद्रमा के मध्य में। सूर्य को पिलाने के बाद चंद्रमा के पहले राहु है। भगवान ने गलती से राहु को भी पिला दिया। राहु ने अमृत पिया, गले तक ही अमृत था। चंद्रमा ने देखा, बोले प्रभु दानव है। अब बताओ दानव है ये परिचय कैसे होगा? अच्छा, आप देखेंगे सीरियलों में, टीवी में जो दानव रहते हैं ना, वो काले होते हैं। ऐसा उनका रूप बताया जाता है। अच्छा, काले कैसे हुए बताएं आपको? इनके पीछे भी कारण है। जब वासुकी का मथनी बनाया गया है ना, समुद्र मंथन हुई थी, तो वासुकी की मथनी बनाई गई पर्वत में फंसा करके। जैसे हम दधी मंथन नहीं करते, वैसे ही मथा गया। तो जब मथनी बनाया गया तो एक और पूछ गया, एक और सिर गया। वासी को घुमा करके जब बंधा गया तो देवता सिर की ओर पकड़ने लगे। देवता और दानव थे, दो टीम थी। तो देवता जब सिर की ओर पकड़ने लगे ना, तो दानव कहते हैं क्यों हमें छोटा समझते हो? इतने छोटे हो गए हो, हमें पूंछ पकड़ा रहे हो सांप का, हम सिर पकड़ेंगे। भगवान देख करके हंसे इंद्र को, यही तो चाहता था। ये उल्टे लोग होते हैं ना, जितने उल्टे लोग होते हैं, हाँ, उल्टा ही उल्टा करते हैं। कभी किसी व्यक्ति का हित भी करने लगो ना, तो उनको ये लगेगा कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, हम कुछ और दूसरा। अभी चले जाना, थोड़ा सा वहां काम था। अभी क्यों जाए, थोड़ी देर में जाएंगे। कुछ लोग उल्टे ही होते हैं। एक नई नई बहू विवाह करके आए हुए थे, जिनका नाम था उल्टी बहू। हाँ, हर काम उल्टी करती थी, हर काम में विपरीत करती थी। सासू माँ कहती थी ना, बहू आज रोटी बन जाता, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। बहू कहती रोटी बनाने कहते हम चावल बनाएंगे। हर काम उल्टा। बहू थोड़ा सा चले जाते बाजार, कहा जाने कहते हो नहीं जाएंगे। ऐसा उल्टा उनका काम। एक दिन क्या हुआ, बारिश का दिन था, तीज के समय बारिश होती है। तो तीज के समय उनकी भाई उनको लेने के लिए आया। भाई ने कहा, राधे राधे, भाई ने कहा कि बहन हम आपको लेने आए हैं, चलो हमारे साथ तीज में। तो उनकी बहन उल्टी थी, उसने कहा लेने आए हो, नहीं जाएंगे। अब उनका भाई चुपचाप चला गया, मना ही कर दिया एक बार। उनके सासू माई कहा कि तुम्हारे भाई आते तुम नहीं गए? हाँ नहीं गए। अच्छा किया बेटी, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोड़ करके नहीं गई। बारिश भी इतना हो रहा है, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। बहू ने कहा नहीं गए कहते हो, जाएंगे। तुरंत सूटकेस बांधा, चलने की तैयारी। खूब बारिश हो रही थी, नदी पूरा आया हुआ है, इधर से उधर नदी भरा हुआ है। पास में एक भैंस खड़ा हुआ था कोने में। कहा हमारे गांव का भैंस है। और भैया भैंस ना बहुत जल्दी नदी पार कर देते हैं, खूब ताकत होता है भैंसों में, तैर करके नदी पार करते हैं। तो उसने कहा कि चलो, नाव तो नहीं चल रहा है, खूब बारिश हो रही है, इसी भैंस के पूंछ को पकड़ करके इधर से उधर हो जाएंगे। भैंस का पूंछ पकड़ा, थोड़ा सा मारा, भैंस पानी में। खूब बारिश हो रही थी, एक हाथ में सूटकेस, एक हाथ में भैंस का पूंछ। बीच नदी के धार में पहुंची हुई है। सासू माँ दौड़ती हुई आई, ये कहाँ चली गई? छोटे से बेटे को छोड़ करके, अरे ये कहाँ चली गई? तो देखा तो बीच धार में। कहा कि अरे
कहीं कुछ हो ना जाए इनको, क्योंकि पानी का प्रवाह बहुत है। दूर से आवाज लगाया, बेटी पूंछ को पकड़े रखना, छोड़ना मत। अब आप समझ गए होंगे क्या हुआ होगा आगे। पकड़ने कहती हो, छोड़ देते हैं। तो जो बड़ों की बात को ना माने ना, वो बह ही जाते हैं। किसी किसी का स्वभाव होता है, आप जो कहोगे वो नहीं करेंगे। हाँ, ये कह रहे हैं, ये नहीं करेंगे, हम ये करेंगे। एक हमारे परिचित के हैं, कुछ लोग अपने आप को अधिक बुद्धिमान समझते हैं और होते नहीं हैं। तो क्या होता है, कभी कभी एक उदाहरण दे, जैसे कोई किताब को आपने ऐसे रख दिया ना, रखा तो यहीं पे है, तो वो आकर के क्या करेंगे, अरे इसको थोड़ा ऐसे रख देना था। अब बताओ, थोड़ा सा हिलाए है, थोड़ा सा। कुछ लोग होते भी वैसे हैं, फ्री में एडवाइस देने वाले लोग। उनकी बात मुझको याद आ रही, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। एक बार बारात आया था, बारात, और वो ऐसे व्यक्ति थे कि अगर कोई काम उनको सौंप दिया जाए तो बड़ी जिम्मेदारी से करते थे, और इतनी जिम्मेदारी कि सामने वाले को तकलीफ होने लगता था। अब आपको एक उदाहरण दे रहे हैं आपको। बारात में आए थे 25 लोग, और पोहा बनाया गया था नाश्ते के रूप में। हमारी उपस्थिति बताया, हम थे वहां पर। 3 किलो का पोहा बनाया गया था, और निर्णय था कि सबको बांटना है, 25 को बांटना है। लेकिन चाचा जी बोल करके चले गए थे वहां वाले, थोड़ा हिसाब से देना। और ऐसे हिसाब लगाया, वो 2.5 किलो बचा लिया, आधा किलो, 2.5 किलो फेंकना पड़ गया बाद में। तो कभी कभी ना किसी किसी का हिसाब ऐसा चलता है, सामान भले बर्बाद हो जाए लेकिन देंगे किसी को नहीं। हाँ, कभी कभी घर में भी कोई वस्तु पड़ी रहती है ना, केला है, सेब है, मिठाइयां हैं, हम देना नहीं चाहते किसी को, भले ही बर्बाद हो जाता है, भले ही खराब हो जाता है। प्रार्थना करूं आप सबसे, बांटने की आदत डालिए मेरे भाई, बांटने की आदत डालिए। मैं सत्य कहता हूं, आप जितना बांटोगे ना, उतना ही लोग आपसे प्रेम करेंगे। जितना बांटोगे, केवल वस्तु की बात नहीं कर रहा, मैं प्रेम की भी बात कर रहा हूं आपसे। जितना बांट सको। अगर आपको एक पैकेट बिस्किट मिला है, 2-4 लोग बैठे हुए हैं, भूख भी लगी हो, अगर उसमें 10 है ना, तो 4 को बांट करके देखना। मैं सत्य कहता हूं, एक पैकेट खाने में जो संतुष्टि नहीं मिलेगी, वह 2 बिस्किट में मिल जाएगी आपको। बांट करके खाना सीखना मेरे भाई। अगर आप कुछ स्वीकार करना चाहते हैं, सामने वाला अगर खाली कुछ नहीं स्वीकार कर पा रहा है, एक बार पूछिए जरूर उनसे, बांटा जाए। उन्हीं को तो प्रसाद कहते हैं, बटोरा जाए उनको तो विषाद कहते हैं। बांटना जीवन में। तो मैं निवेदन कर रहा था, राक्षस पकड़े हैं सर की ओर, सर, और जब रगड़ हुआ वासुकी नाग में, तो उनके मुख से विष निकला। वासुकी नाग के मुख से विष निकला, और उसी विष के प्रभाव से जितने राक्षस थे, पहले गोरे थे फिर काले हो गए। तब से ना अलग अलग नजर आने लगे, ये काले राक्षस, ये गोरे देवता। तो सूर्य चंद्रमा के मध्य में जाकर के राहु बैठा, राहु को देखा, ये थोड़ा काला लग रहा है, ये हमारे बिरादरी का नहीं है। भगवान से कहा, प्रभु ये कोई और है, बोले राक्षस है, बोले राहु बैठ गया है। भगवान ने चक्र सुदर्शन निकाल करके सर काट दिया। अमृत पी रहा था, गले तक ही अमृत आया हुआ था, धड़ से अलग हुआ, गला अमर हो गया। सूर्य चंद्रमा से कहा, तुमने मुझे अमृत पीने नहीं दिया,
इसलिए समय समय पर ना तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। और समय समय पर, समय जब आता है ना तो चंद्रमा को निगल लेता है राहु, सूर्य को निगल लेता है राहु, लेकिन गला के नीचे तो कुछ है ही नहीं, खाली है। इधर से निकलता है, इधर से निकल जाता है। यही सूर्य ग्रहण है और यही चंद्र ग्रहण है। राहु निकलता है, यही है ग्रहण काल। सूर्य को अधिक समय तक से निगलता है, चंद्रमा को कम समय तक। हाँ। सूतक लगता है ना तब से पीछा शुरू, इसलिए 12 घंटे पहले सूर्य ग्रहण का सूतक, 9 घंटे पहले चंद्र ग्रहण का सूतक लगता है।